दा प्यार, यसू दा प्यार कमाल बल्ले बल्ले, यसू दा प्यार कमाल बल्ले बल्ले। खुदावंद खुदा के जलाली और मुकद्दस नाम में आपकी सलामती हो। इससे पहले कि उसके कलाम की रोटी को जो हमारे रूहों के लिए ताजगी का बायस है खाएं, नोश करें, सीखें, सुनें, आए हम खुदा के हुज़ूर झुकें और दुआ करें। इब्राहिम, इसहाक, यकूब के खुदा और मसीह यस्सु में आसमानी बाप तेरे हुज़ूर आता हूँ। बड़ी खाकसारी से खुदावंद तेरे पाक रूह की रहनुमाई चाहता हूँ ताकि इस कलाम के वसीला से हर सुनने वाले कान और हर खुदा देखने वाली आंख के लिए आज का कलाम बायसे बरकत हो और खुदा बथेरी जिंदगियां खुदा तेरे बेटे हमारे मुनज्जी यीशु मसीह की शक्ल सूरत पर ढलने वाले बने। ये सब कुछ मांगता हूँ रूहुल कुद्दुस की रहनुमाई में, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज हम कलाम खुदा में से नए अहदनामा में से मत्ती की इंजील उसका 19वां बाप उसकी 16वीं आयत से 30वीं आयत तक का हवाला देखेंगे और आयत ब आयत मुतालिया करेंगे। और इस पैगाम का जो मैंने लक़ब दिया है, मजमून है, वो है दौलतमंद नौजवान और दयानतदार यीशु। आप सोचते होंगे कि ये लक़ब क्यों दिया गया। मैं खुश हुआ आपने इसके बारे में सोचा और पूछा, क्योंकि जब हम इस वाक़या को पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम यीशु मसीह को देखेंगे कि वो बड़ी दयानतदारी से और इंसाफ के साथ और बड़ी सादगी से इस नौजवान को जो बहुत दौलतमंद है उसकी क्या है जी, रूह में लगी हुई तमाम कश्मकश के दरमियान जो सवालो जवाब है उसका क्या है जी, बड़ी दयानतदारी से जवाब देता है। सो आए देखें मत्ती की इंजील 19वां बाप उसकी 16वीं आयत को। और देखो, एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, ए उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। ये नौजवान यीशु मसीह के पास आता है और उससे सवाल करता है कि उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। पहला पॉइंट, हर फर्द बशर का ये सवाल है, चाहे वो किसी भी मजहब के साथ तल्लक रखता हो, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से उसका तल्लक हो, वो गरीब हो, अमीर हो, आज़ाद हो, गुलाम हो, किसी भी जुबान से तल्लक रखता हो, अगर हम पूरी दुनिया में जायजा लें तो हर मजहब के दरमियान ये बात पाई जाती है कि वो अब्दियत के बारे में सोचते हैं। सो इसी तरह इस शख्स को देखते हैं, यीशु के पास आकर कहता है कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। ये सवाल हर एक जिंदगी की सोच में और ख्याल में है और हो सकता है कि आप जब इस पैगाम को सुने तो आप भी कहें कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें बयान करती है सुलेमान बादशाह की हिकमत के वसीला से, वाज की किताब उसका 3 बाप उसकी 11 आयत में लिखा है, उसने हर एक चीज को उसके वक्त में खूब बनाया। ये उसका लफ्ज खुदा की जात के लिए है। और पैदाइश की किताब हमें बयान करती है पहले 2 अबवाब में, खुदा ने हर एक चीज को देखा कि खूब है, अच्छी है, भली है और उसको बनाया। उसने अब्दियत को भी उनके दिल में जागजीन कर दिया। खुदा ने ये राज, ये तवक्को, ये तमन्ना हर बंदी और बंदे के दिल में रखी है कि वो अब्दियत के बारे में ख्याल करे। और अब्दियत का सवाल हर एक जिंदगी की क्या है जी, सोच में है। और सवाल क्या है कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। और सवाल ये है कि मैं कैसे खुदा की पाक जात को पसंद आ सकता हूं ताकि जब मैं इस दुनिया को छोड़ूं, जब इस दुनिया से अपने सफर को खत्म करूं। और हमारा सफर क्या है, माद की गोद से कब्र की गोहर जिसे कहते हैं, यानी कि मां की गोद से लेकर गोहर तक जिसे कब्र कहते हैं। क्योंकि हर इंसान ने एक दिन मरना है, इसलिए हर एक फर्द बशर का यह सवाल है कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। सो आए देखें कलाम खुदा में से इसका जवाब और हमारी रहनुमाई के लिए रूहानी रोटी। जब हम अगली आयत को पढ़ते हैं 19वां बाप उसकी 17 से 19वीं आयत तक, तो इसका जो दूसरा नुक्ता मैंने बनाया है वो क्या है जी, मूसा की शरीयत पढ़ने वाले और शरीयत को देने वाले के दरमियान सवाल जवाब।
یہاں پر ایک نوجوان ہے جو موسیٰ کی شریعت کو پڑھتا ہے، اس سے واقفیت رکھتا ہے، اور ہو سکتا ہے اس نے اپنے بچپن ہی سے موسیٰ کی شریعت کے احکامات کو سنا ہو جب وہ سنگاگ یعنی کہ ہیکل میں گیا ہو، جب وہ عیدیں منانے کے لیے ہیکل سلیمانی میں یروشلم گیا ہو۔ اس لیے موسیٰ کی شریعت کا پڑھنے والا شریعت کو دینے والے کے ساتھ سوال و جواب کرتا ہے، اور شریعت کا دینے والا کون ہے؟ خداوند خدا ہے، جس نے کیا دی ہے جی؟ شریعت دی ہے، اپنا کلام دیا ہے، اور یسوع مسیح ہے جو اس کا کلام ہے۔ اور یسوع مسیح نے تمام کلام کو اپنے منہ کے کلام سے اپنے نبیوں پر، اپنے رسولوں پر، خوابوں اور رویا کے وسیلہ سے کیا کیا ہے جی؟ ظاہر کیا ہے۔ اسی لیے آج ہمارے پاس 66 کتابوں کا مجموعہ جسے ہولی بائبل یعنی کہ مقدس کتاب کہتے ہیں۔ آئیں دیکھیں 17ویں آیت میں کیا لکھا ہے۔ یسوع نے اس سے کیا کہا؟ اس نے اس سے کہا کہ تو مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے؟ نیک تو ایک ہی ہے، لیکن اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر۔ یہاں یسوع مسیح اس سے سوال کرتا ہے، تو مجھ سے نیکی کے بارے میں پوچھتا ہے۔ نیک تو ایک ہی ہے، اور یہودی ایمان کے مطابق کیا ہے جی؟ جیسے خدا ایک ہے، استثنا اس کے 6 باب کی جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر خدا نے موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ اسرائیل سے کہہ، سن اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے۔ جیسے خدا ایک ہے، ویسے ہی اس کی مانند کوئی اور بھلا، کوئی نیک، کوئی صادق، کوئی رہنما اور کوئی بھی حلیم نہیں ہے۔ اور یسوع مسیح یہاں پر جو اس دولت مند نوجوان کی سرجری کر رہا ہے، اس کا جو پروسیجر شروع کر رہا ہے، وہ کیا ہے کہ تم اس سے نیکی کے بارے میں پوچھ رہا ہے، اور تو جانتا ہے کہ شریعت کے مطابق کوئی نیک نہیں، کیونکہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو اس سے پیدا ہونے والی ہر نسل میں گناہ کے جراثیم پھیل گئے، جسے گناہ آلودہ فطرت کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یسوع سے کہہ رہا کہ اگر تم مجھ سے نیکی کی بابت پوچھ رہا ہے تو میں وہ واحد ہستی ہوں جو ایک ہی خدا جسم میں مجسم ہوا ہے، کیونکہ یسوع مسیح جیسا اور کوئی نہیں ہے، جس کی پیدائش معجزانہ ہے، جس کے بارے میں نبیوں، رسولوں، پیغمبروں نے نبوتی طور پر پہلے سے کہہ دیا تھا وہ کہاں پر پیدا ہوگا، کیسے پیدا ہوگا، اور اس کی پیدائش جو ہوگی وہ معجزانہ ہوگی۔ نہ صرف نبیوں نے بلکہ فرشتوں نے بھی اس کی کیا دی تھی جی؟ آمد کی، پیدائش کی گواہی دی تھی۔ یسوع سے کہتا ہے کہ اگر تم زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو کیا کر؟ حکموں پر عمل کر۔ اور یہاں پر ہم اس مذہبی بندے کو دیکھتے ہیں، وہ کیا کہتا ہے؟ اس نے اس سے کہا کون سے حکموں پر؟ اس سے ہمیں پتا چلتا ہے یہ یہودی ہے، یہ کیا ہے جی؟ شریعت کا ماننے والا ہے، شریعت سے واقف ہے، اور اسی لیے وہ کہتا ہے کون سے حکم، کیونکہ اس نے اپنے بچپن سے لے کر جوانی تک سبتوں کو منایا ہوا ہے، عیدوں کو منایا ہوا ہے، اس نے اپنی داع یقی دی ہوئی ہے، وہ تمام عبادتوں میں شامل ہوا ہے، اور شریعت کے 10 احکام پر عمل کرتا ہوا بڑا ہے۔ وہ یسوع سے کہتا ہے کہ کون سے حکم؟ یسوع مسیح سے جواب میں یوں کہتا ہے کہ خون نہ کرنا، زنا نہ کرنا، چوری نہ کرنا، جھوٹی گواہی نہ دینا، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کرنا، اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھنا۔ یسوع مسیح نے اس کے سامنے پوری کی پوری شریعت رکھ دی کہ یہ وہ احکام ہیں جن پر تجھے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اب ایمال اور ایمان کے درمیان انسانی ضمیر کے اندر جو روحانی جنگ لگی ہوئی ہے، اس کی شروعات اس کے ذہن میں ہو گئی، اس کی پیداوار شروع ہو گئی۔ وہ اس پر سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ یسوع سے میں نے پوچھا کون سے حکم، اور یسوع کہتا ہے خون نہ کرنا، چوری نہ کرنا، زنا نہ کرنا، اپنے ماں باپ کی عزت کرنا، اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھنا۔ اور وہ یسوع کو جواب میں کیا کہتا ہے؟ 19واں باب اس کی 20 سے 21ویں آیت تک پڑھیں گے۔ اس جوان نے اس سے کہا میں نے ان سب پر عمل کیا ہے۔ اس سے تصدیق ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے جی؟ شریعت کا پابند نوجوان ہے، شریعت کو ماننے والا ہے۔
उसने कहा इन सब पर मैंने इन सब हुक्मों पर मैंने अमल किया है। और फिर यीशु से सवाल करता है, अब मुझ में किस बात की कमी है? यही सवाल यीशु मसीह हर फर्दे बशर से सुनना चाहता है कि वो इस नतीजे पर पहुंचे कि अपने जमीर में झांक कर देखे कि उसमें क्या कमी है। और जब कोई अपने जमीर को डिटोलना या जांच पड़ताल करना शुरू कर देता है तो वो दो नतीजों पर पहुंचता है। अगर वो खाकसार होगा तो वो खुदा के दिए हुए हुक्म को ईमान से कबूल कर लेगा, और अगर वो हट धर्मी पर कायम रहेगा यानी तकब्बर करेगा, गरूर से पुर होगा या किसी और बात से जुड़ा होगा, तो वो क्या करेगा? इस जवाब को क्या करेगा? मानेगा नहीं कि उसमें किसी बात की कमी है। सो यहां पर ये बंदा यही कह रहा है कि मैं अपनी जिंदगी को अपने पूरे सामने देखता हूं, अपने बचपन से लेकर अब तक मैंने तमाम शरीयत पर अमल किया है, तमाम हुक्मों को माना है, अब मुझ में किस बात की यीशु कमी है? और यीशु दयानतदार है, वो किसी का तरफदार नहीं। जो कोई उससे पूछता है वो उसे सच कहता है, क्योंकि वो सच्ची हस्ती है। उसमें मकर नहीं पाया जाता, उसमें शरारत नहीं पाई जाती, यीशु मसीह में किसी किस्म का तकब्बर नहीं पाया जाता। वो बड़ा ही हलीम और सादक और सीधा बंदा है, जो जिस्म में क्या है जी? खुदा है। उसने यीशु से पूछा कि अब मुझ में किस बात की कमी है, तो यीशु मसीह उससे क्या कहता है? यीशु ने कहा कि अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा अपना माल सबब बेचकर गरीबों को दे दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। यीशु से उसने पूछा मुझ में किस बात की कमी है, और यीशु मसीह उसको जवाब देता है कि कमी क्या है। और कमी यहां पर बयान की गई है, अगर तू कामिल होना चाहता है तो क्या कर, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दे। अगर वाकया ही तू चाहता है कि शरीयत के असूलों पर और ईमानों के बायस तू कामिल होना चाहता है, तो फिर क्या कर, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दे, और तुझे आसमान पर बड़ा खजाना मिलेगा, और फिर आकर मेरे पीछे हो ले, यानी कि मेरा पैरोकार बन जा, मेरे नक्शे कदम पर चल। जब उसने ये सुना कि यीशु ने उसके जवाब में ये कहा है, तो अगली जो बात शुरू होती है वो क्या है जी? अम्बल और रद्दे अम्बल के दरमियान रूहानी कश्मकश या जंग उसकी रूह में शुरू हो जाती है। सादा सी बात है, अगर मैं आपको कुछ कहूं कि भाई या बहन आप इस बात पर अमल करो, तो आपके जहन में, आपके दिल में जो पहला सवाल होगा कि मैं क्यों करूं, और अगर मैं करूं तो इसके पीछे मुझे क्या फायदा है? क्यों मैं अपने, क्या कहता है कि जी, अपने जमीर में बंदा कहता है कि मैं इस पर अमल करूं। इसके जमीर में भी यही सवाल उठा है जब यीशु ने कहा सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दे, आसमान पर खजाना मिलेगा, और मेरे पीछे हो ले, मेरे नक्शे कदम पर चल। तो उसके जहन में, उसकी रूह में कि उसे अमल करने को कहा गया है, और अमल पर उसका रद्दे अमल क्या होगा? या तो हां या ना। हम भी जब अपने बेटे बेटियों को कोई हुक्म देते हैं कि जाओ जाकर ये करो, तो हमारे बेटे बेटियों का आगे से जवाब क्या होगा? अच्छा बाप, अच्छा मां, मैं ताबेदारी करता हूं, या फिर क्यों, मैंने नहीं जाना, मैं नहीं करूंगा, मैं क्यों करूं? तो इसे कहते हैं अमल पर रद्दे अमल, यानी कि जो कुछ कहा गया है उस पर अपना इजहार करना। और यहां पर हम इस नौजवान का इजहार और इकरार देखते हैं कि वो यीशु के दिए हुई हदायत को पूरा करता है या नहीं करता है। तो क्या हुआ? मत्ती की इंजील उसका 19वां बाब जब 22वीं आयत से 24वीं आयत तक पढ़ते हैं तो लिखा है, मगर वो नौजवान ये बात सुनकर गमगीन होकर चला गया। वो बड़ा उदास हो गया, बड़ा गमगीन हो गया, बड़ा अफसुर्दा हो गया जब यीशु ने उसे क्या कहा? सब कुछ बेच, गरीबों को दे दे, आसमान पर तुझे खजाना मिलेगा, तब आकर मेरे पीछे हो ले। वो ये सुनकर बड़ा गमगीन हो गया। क्यों? वजह क्या थी? किस बात ने उसके अंदर ये कश्मकश, ये लड़ाई, ये तजाद शुरू कर दिया? क्योंकि वो बहुत मालदार था। आगे लिखा है, चला गया क्योंकि बड़ा मालदार था। जब उसको यीशु
جب وہ یسوع کے پاس آیا اس سے پوچھتا ہے کہ میں کیا کروں. جب یسوع نے اسے جواب دیا تو یہ کر, تو اس نے اس پر عمل کرنے کی بجائے کیا کیا جی؟ اپنا رد عمل کا اظہار کیا اور واپس چلا گیا افسردگی کے ساتھ, افسوس کے ساتھ, بڑی ہی مایوسی کے ساتھ وہ چلا گیا.